तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूरोप के देशों के विश्व में प्रभुत्व और प्रतिस्पर्धा तथा कला के क्या कारण थे। तो यूरोपीय जो देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि, ये क्या है, साम्राज्यवादी विचारधारा को फॉलो करते थे तथा इन देशों ने कई सालों तक एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के जो गरीब देश थे या जो विकासशील देश थे, इनका खूब शोषण किया, इन पर खूब अत्याचार किया तथा इन देशों के जो प्राकृतिक साधन थे उनका भी खूब शोषण किया। ये सब यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक विकास करने के लिए किया था ताकि वे विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। तो इन यूरोपीय देशों के पूरे विश्व में प्रभुत्व या जो अपना कब्जा करने के क्या कारण थे कि यूरोपीय देशों का पूरे विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने का जो पहला कारण था वो था औद्योगिक क्रांति। क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई 16वीं शताब्दी में, जिसके कारण वहाँ पर जो उद्योगों में कच्चे माल के लिए तथा उद्योगों में जो माल तैयार हो रहा है उसको बेचने के लिए मंडियों की आवश्यकता थी, जिसके कारण इन साम्राज्यवादी देशों ने जो गरीब या जो विकासशील देश थे एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के, यहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए तथा इन देशों पर अपना कब्जा तथा अधिकार जमाना शुरू कर दिया तथा इन देशों के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, ताकि ये देश अपने आप को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बना सके, जिसके कारण ये यूरोपीय देश पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। तो जो दूसरा कारण था वो था नव साम्राज्यवाद। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान नव साम्राज्यवाद की जो भावनाएं वे साम्राज्यवादी देशों में पैदा हुई, क्योंकि ये सभी देश अपने आर्थिक विकास तथा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तथा जो उद्योगों में माल तैयार हो रहा था उसको बेचने के लिए इनमें कंपटीशन लगा हुआ था, जिसके कारण इन देशों ने विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये अपना आर्थिक विकास कर सके। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी अगली हेडिंग, लोगों में श्रेष्ठता की भावना। क्योंकि यूरोप के लोग शुरू से ही विजयी रहे थे, तो उनका मानना था कि वह विश्व पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यही कारण था जिसके कारण वे पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व या अधिकार स्थापित कर पाए थे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम यूरोप के देशों में प्रतिस्पर्धा और कलह के या तनाव के क्या कारण थे। तो पहला जो कारण था वो था आर्थिक साम्राज्यवाद। क्योंकि यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक विकास की लालसा और कंपटीशन के कारण उन्होंने अधिक से अधिक उपनिवेशों को स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनके बीच होड़ तथा प्रतिस्पर्धा का जो वातावरण है वो पैदा हुआ। तो हमारी अगली हेडिंग है जर्मनी की जल शक्ति। तो जर्मनी ने अपनी जल शक्ति और नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू किया, जिसके कारण इंग्लैंड ने भी अपनी जल शक्ति और सैनिक शक्ति तथा नौसैनिक शक्ति जैसे समुद्री जहाज़ों का निर्माण किया। समुद्री जो जंगी जहाज़ थे उनको बढ़ाने पर जोर दिया, जिसके कारण यूरोप के देशों में प्रतिस्पर्धा तथा तनाव की स्थिति और भी अधिक बढ़ गई थी। अब हमारी अगली हेडिंग है औपनिवेशिक नीति। तो यूरोप के देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए उपनिवेशों की नीति को अपनाया तथा अधिक से अधिक
उपनिवेशों को स्थापित करने पर बल दिया, जिसके कारण यूरोप के देशों में उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा तथा होड़ बढ़ने लगी थी। तो चलिए अब हमारी अगली हेडिंग है जर्मनी की औपनिवेशिक नीति। तो जर्मनी ने पहले औपनिवेशिक नीति की तरफ ध्यान नहीं दिया था, परंतु बाद में जर्मनी ने भी अपने औद्योगिक विकास को देखते हुए तथा आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए औपनिवेशिक नीति को अपनाया था। यदि दोस्तों आप चाहें तो इस पूरे वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ये स्क्रीनशॉट आपके नोट्स बनाने के काम आए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर, इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।